हेलो टीचर्स, टीचर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की सेशन नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पहले 2 सेशन में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस को समझा। सबसे पहले एक प्रोफेशनल टीचर की आइडेंटिटी और माइंडसेट, उसके बाद एक हाईली इफेक्टिव टीचर की डेली रूटीन। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत कम बात होती है, और वो है प्रेशर। क्या कभी ऐसा हुआ है आप घर से पूरी प्लानिंग के साथ स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचते ही सब कुछ चेंज हो जाता है? मॉर्निंग असेंबली, प्रिंसिपल का अर्जेंट मैसेज, एक पेरेंट कंप्लेंट, सडन सब्स्टिट्यूशन, इंस्पेक्शन, इनकम्प्लीट नोटबुक और उसके बाद बैक टू बैक क्लासेस। दिन खत्म होते होते आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी थक चुके होते हैं। अगर आपने कभी ये फील किया है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हैं। ये हर टीचर की रियलिटी है। लेकिन यहीं से ऑर्डिनरी और प्रोफेशनल टीचर का डिफरेंस शुरू होता है। ऑर्डिनरी टीचर्स प्रेशर को अपनी टीचिंग कंट्रोल करने देते हैं और प्रोफेशनल टीचर्स प्रेशर को मैनेज करते हैं। और आज हम इसी स्किल को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। द हिडन प्रेशर नोबडी टॉक्स अबाउट। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है? नहीं, एक टीचर एक ही दिन में कितने सारे रोल्स प्ले करता है? टीचर, काउंसलर, गाइड, डिसिप्लिन मैनेजर, एग्जामिनर, रिकॉर्ड कीपर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, पेरेंट कम्युनिकेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कभी कभी साइकोलॉजिस्ट भी। इसी वजह से टीचिंग सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं है, ये मेंटल वर्क है। और मेंटल वर्क में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में लगती है? डिसीजंस लेने में। इमेजिन कीजिए, फर्स्ट पीरियड एक स्टूडेंट होमवर्क नहीं लाया, सेकंड स्टूडेंट रो रहा है, थर्ड स्टूडेंट वॉशरूम जाना चाहता है, प्रिंसिपल ऑफिस से कॉल आ गया, अटेंडेंस भी लेनी है और लेसन भी कंप्लीट करना है। सिर्फ 10 मिनट में टीचर को कितने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसी वजह से साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डिसीजन फटीग। जितनी ज़्यादा अननेसेसरी डिसीजंस उतनी कम मेंटल एनर्जी। इसी वजह से लास्ट पीरियड तक पेशेंस कम होने लगता है। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल बिहेवियर है। टिप नंबर 1, प्रोफेशनल टीचर्स अपनी एनर्जी को बचाते हैं, हर छोटी बात पर रिएक्ट करके वेस्ट नहीं करते। मैं एक स्कूल का ऑब्जर्वेशन इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। 2 टीचर्स थे, दोनों को सेम क्लास मिली, सेम सिलेबस, सेम स्टूडेंट। पहला टीचर हर पीरियड के बाद स्टाफ रूम में सिर्फ कंप्लेंट करता था, बच्चे सुनते नहीं हैं, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, मैनेजमेंट प्रेशर देता है। और दूसरा टीचर भी वही प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन उसका एक हैबिट था, हर दिन सिर्फ क्वेश्चन लिखता था, आज किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। एंड आफ्टर 6 मंथ पहला टीचर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और दूसरा टीचर स्कूल का फेवरेट टीचर बन चुका था। डिफरेंस नॉलेज का नहीं था, डिफरेंस फोकस का था। एक प्रॉब्लम्स काउंट कर रहा था, दूसरा सॉल्यूशंस कलेक्ट कर रहा था। प्रोफेशनल टीचर्स प्रॉब्लम डायरी नहीं, सॉल्यूशन डायरी मेंटेन करते हैं। अब एक एक्टिविटी करते हैं। अपनी डायरी निकालिए, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। लेफ्ट साइड थिंग्स आई कैन कंट्रोल एंड राइट साइड लिखिए थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल। थिंग्स आई कैन कंट्रोल में लिखिए लेसन प्लानिंग, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, क्लासरूम एक्टिविटीज, स्टूडेंट इंगेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। एंड राइट साइड लिखिए थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल, वेदर, स्कूल पॉलिसीज, सडन इंस्पेक्शन, पेरेंट बिहेवियर, एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन, एवरी स्टूडेंट्स मूड। ऑनेस्टली सोचिए, आपका स्ट्रेस किस लिस्ट की वजह से ज़्यादा है? प्रोफेशनल टीचर्स अपनी मैक्सिमम एनर्जी लेफ्ट साइड में इन्वेस्ट करता है और इसी हैबिट की वजह से उसका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर फर्स्ट पीरियड बहुत ख़राब गया तो क्या सेकंड पीरियड भी वैसे ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन अक्सर होता क्या है, पहला पीरियड का फ्रस्ट्रेशन दूसरी क्लास में ऑटोमेटिकली चला जाता है। प्रोफेशनल टीचर्स इसी गलती को अवॉइड करते हैं। हर पीरियड के बाद सिर्फ 90 सेकेंड्स डीप ब्रीथ, पानी और स्माइल, और अपने आप से एक लाइन बोलते हैं, न्यू क्लास, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू बिगिनिंग। ये छोटी हैबिट इमोशनल रीसेट करती है। टिप नंबर 2, कभी भी एक क्लास का फ्रस्ट्रेशन दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को मत दीजिए। हर क्लास एक फ्रेश स्टार्ट डिजर्व करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ है एक पेरेंट ने कुछ कह दिया या प्रिंसिपल ने किसी बात पर डांट दिया और उसके बाद पूरा दिन आपका मूड खराब रहा? क्लास चल रही है लेकिन दिमाग में वही बात घूम रही है और रिजल्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स को लगता है सर मैम आज नॉर्मल नहीं है। प्रोफेशनल टीचर्स भी अपसेट होते हैं,
लेकिन एक डिफरेंस होता है, वो अपना मूड स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचने देते। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ और मैं इसे कहती हूँ द 3 मिनट मेंटल रिसेट। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, क्लास शुरू करने से पहले सिर्फ 3 मिनट्स दीजिए। स्टेप 1, पॉज। किसी क्वाइट प्लेस पर खड़े हो जाइए, फ़ोन साइड में रखिए, सिर्फ नॉर्मल ब्रीथिंग। स्टेप 2, आस्क योरसेल्फ। खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये प्रॉब्लम मेरी टीचिंग को अफेक्ट करनी चाहिए? क्या स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार है? अगर नहीं, तो मैं उन्हें इसका पनिशमेंट क्यों दूं? ये 3 सवाल आपको इमोशनली स्टेबल बना देते हैं। स्टेप 3, रीसेट। खुद से एक सेंटेंस कहिए, मैं क्लासरूम में अपनी बेस्ट वर्जन लेकर जाऊंगी या जाऊंगा। बस 3 मिनट, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे पीरियड पर पड़ता है। मैं एक रियलिटी शेयर करना चाहती हूँ। स्कूल में कंप्लेंट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। कभी पेरेंट्स, कभी मैनेजमेंट, कभी स्टूडेंट्स एंड कभी कलीग्स। अगर आप हर कंप्लेंट को पर्सनली लेने लगेंगे तो आप अपनी टीचिंग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रोफेशनल टीचर्स एक फिल्टर यूज़ करते हैं। हर कंप्लेंट के बाद सिर्फ 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इस कंप्लेंट में सच कितना है? क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ? क्वेश्चन नंबर 3, बाकी चीज़ों को मुझे इग्नोर कर देना चाहिए। हर फीडबैक एक्शन नहीं मांगता। कुछ फीडबैक सिर्फ ओपिनियन होता है और हर ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। एक बार एक पेरेंट ने टीचर से कहा, सर आपकी वजह से मेरा बेटा मैथ्स में वीक हो गया, और टीचर गुस्सा हो गया। लेकिन दूसरे टीचर ने कामली बोला, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर कंसर्न। चलिए नोटबुक और टेस्ट पेपर देखते हैं, फिर मिलकर इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते हैं। अब सेम कंप्लेंट और 2 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, एक रिलेशनशिप खराब कर देता है और दूसरा ट्रस्ट बना देता है। टिप नंबर 3, रिएक्ट टू फैक्ट्स नॉट टू इमोशंस। अब एक टेक्निक जो साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, नाम है स्टॉप। एस मीन्स स्टॉप, यानी तुरंत रिएक्शन देने से बचिए। टी फॉर टेक अ ब्रीथ, एक डीप ब्रीथ लीजिए। ओ मीन्स ऑब्जर्व, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखिए। एंड पी फॉर प्रोसीड प्रोफेशनली, अब आंसर दीजिए। ये टेक्निक स्पेशली तब यूजफुल है जब स्टूडेंट बदतमीजी करें या पेरेंट्स लाउड वॉइस में बात करें या फिर प्रिंसिपल प्रेशर में हो। प्रोफेशनल टीचर्स कभी फ्री पीरियड वेस्ट नहीं करते। अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स भी हैं तो ये 4 चीज़ें लिखिए। नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक इंगेजिंग क्वेश्चन क्या होगा? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा? और लेसन का क्लोजिंग क्वेश्चन क्या होगा? बस ये 2 मिनट्स आपकी टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड बना देते हैं। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या हर दिन परफेक्ट लेसन पॉसिबल है? नहीं, लेकिन हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। आज वॉइस बेटर, कल क्वेश्चनिंग बेटर, परसों बोर्ड वर्क बेटर, उसके बाद असेसमेंट बेटर, और 1 साल के बाद ये 1% इम्प्रूवमेंट्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बना देते हैं। प्रोफेशनल टीचर्स परफेक्शन नहीं चेज करते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चेज करते हैं। अब मैं चाहती हूँ अपनी टीचर ट्रांसफॉर्मेशन डायरी निकालिए और लिखिए, आज स्कूल में मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस बात से हुआ। उसके नीचे लिखिए, मैं उसमें से कौन सी चीज़ कंट्रोल कर सकती हूँ। और तीसरी लाइन, कल से मैं कौन सी एक हैबिट चेंज करूँगी। सिर्फ एक ही हैबिट, क्योंकि सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट स्मॉल हैबिट से ही आती है। तो आज हमने सीखा, प्रेशर कभी ख़त्म नहीं होगा, पेरेंट्स भी रहेंगे, इंस्पेक्शन भी होंगी, पेपर वर्क भी होगा, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी आएंगी। लेकिन एक प्रोफेशनल टीचर की पहचान ये नहीं होती कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। उसकी पहचान ये होती है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उसका क्लासरूम लर्निंग से भरा होता है। याद रखिए, ग्रेट टीचर्स डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, दे क्रिएट मीनिंगफुल लर्निंग इन इम्परफेक्ट कंडीशंस। और आज का होमवर्क बहुत सिंपल है। कल स्कूल जाइए और इन 5 टेक्निक में से सिर्फ एक टेक्निक को कॉन्शियसली अप्लाई कीजिए। 3 मिनट मेंटल रिसेट, कंप्लेंट फिल्टर, स्टॉप टेक्निक, 2 मिनट प्लानिंग रूल, 1% इम्प्रूवमेंट रूल। अगले सेशन में हम बात करेंगे टीचर्स कम्युनिकेशन मास्टरी पर। कैसे एक प्रोफेशनल टीचर अपनी कम्युनिकेशन से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कलीग्स का ट्रस्ट जीतता है, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन हैंडल करता है और बिना चिल्लाए क्लासरूम इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। रिमेंबर, प्रोफेशनल टीचर्स आर नॉट रिमेंबर्ड बिकॉज दे हैड एन ईजी जॉब, they are remembered because they handled difficult situation with professionalism. Thanks for watching video.